लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं समझ गया, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूं और रिश्ते की बात करूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन मैडम, आप ये भूल जाती हैं कि आपके पिताजी पुलिस कमिश्नर हैं और मैं एक अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर। नौकरी मिलने से पहले ही सस्पेंड कर दिया जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, प्लान ये है, तुम डिपार्टमेंट के किसी काम से घर आना। मैं तुम्हें वहां देखकर डैडी से पहले ही कह दूंगी कि मैं तुम्हें मिल चुकी हूँ। फिर तुम बात आगे बढ़ा देना। सिंपल। मैं ये खतरा नहीं उठा सकता। इसमें कोई खतरा नहीं है। अगर प्यार करते हो तो हौसला भी रखो। तुम्हें कल मेरे घर आना होगा बस। अरे लेकिन मैं आऊंगा तो किस काम के लिए आऊंगा? एक काम करते हैं, तुम कल जाके बड़े बाबू से मिल लेना। वो तुम्हें मेरे घर भेज देंगे। सिंपल। ओके, ठीक है। सर, माय नेम इज विजय सिंह, एसआई ट्रेनी, बैच नंबर 26। सर, बड़े बाबू ने ये डायरी भेजी आपके लिए। सर, कैसी डायरी है ये भाई? ये मैंने मंगवाई है डैडी। गायत्री की डायरी है। डांस क्लास के नोट्स उतारने थे। अच्छा अच्छा। बैठो भाई, चाय वाय पीकर जाना। ठीक है सर। अरे बैठो। आओ, सॉरी सर। अच्छा डैडी, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, लेकिन तुम तो साथ में चाय पीकर जाने वाली थी। डैडी, मेरी सब फ्रेंड्स इंतजार कर रही होंगी और ये कांता भी पता नहीं मेरी कहाँ चीजें रख देती है। कुछ मिलता ही नहीं है मुझे इस घर में। क्या बात है, कुछ परेशान हो? सर, माय नेम इज विजय सिंह, एसआई ट्रेनी, बैच नंबर 26। कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए सर। क्यों, कोई खास बात है? वो सर, वो मेरी सगाई है सर। अच्छा अच्छा। अरे तुम तो बहुत जल्दी में थी, अब क्या हुआ? डैडी, मैंने सोचा कि मैं चाय पी ही लूं। कोई बात नहीं भाई, मिल जाएगी तुम्हें छुट्टी। कब है सगाई? सर, तारीख के लिए माँ की चिट्ठी आएगी और वैसे भी सर श्राद्ध के बाद ही होगी। अरे नहीं भैया, फौरन कर लो सगाई। वैसे भी हम पुलिस वालों की शादी बड़ी मुश्किल से होती है। मुझे भी कई दिन कुंवारा बैठना पड़ा। ठीक है। हेलो। हाँ पिताजी, पिताजी मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। इलेक्शन पे ड्यूटी लगी है मेरी। अच्छा अच्छा, तो ड्यूटी लग गई तुम्हारी? हाँ हाँ हाँ। एक पैसा नहीं मिलेगा। ये क्या है? 5 पेटी, 10 पेटी। अरे हाथ मत लगाना। मारो मारो मुझे, मारो मुझे, बाहर ले जाके मारो मुझे, मारो 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 मुझे। हाँ हाँ, बहुत हो गया। मैं अपना ध्यान रखूंगा। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। तुमको कुछ नहीं देने वाला। बात में समझो। नहीं मतलब बाजू हटाओ। अरे भाई जल्दी करो, अभी यहाँ लफड़ा बढ़ने वाला पिताजी, है। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। हमारी बात में तुम लोगों से नहीं डरता। मारो 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 मुझे। भाई साहब, बात क्या है? अरे बात क्या है, इलेक्शन होते हैं, तलवार हमारी गर्दन पर लटकती है। सेठी के आदमी है, पैसे मांगे होंगे। अब तुम ही बताओ, कोई पैसे दे तो कब तक दे? अरे फिर क्या करते हो? मारो मुझे। बीच बाजार में मर्डर करो मेरा। सिटी साहब का नाम और बढ़ जाएगा। भाई साहब, आप शांत अरे रहिए। तमेज बताओ ने। घर बार बुलावी मानस 10-10 कलाक काम करे छे। कोना माटे? आमने माटे। हाँ भाई साहब, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, रिपोर्ट करते हैं। तुमको पैसा के लिए फोन आया, तुम रिपोर्ट दर्ज किया? नहीं ना? पुलिस स्टेशन आया? पुलिस को बोलना चाहिए कि नहीं? सर, ये ठीक है, इन्होंने पुलिस को बोलना चाहिए था, ये इनकी गलती है। लेकिन अब जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। कुछ गुंडे इसकी दुकान में घुस के इसका सर तोड़ देते हैं। अब आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए ना। ये क्या हो रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? तारू माथुभरी कुछ है? पिताजी, सेठी के गुंडे ने दुकान में घुसकर मुझे। तू उनसे दुकान में उलझाई क्यों? तो क्या करता? आपकी तरह अपनी मेहनत की कमाई उनके कदमों में डाल देता मैं। उठ बैठा। बहु मोटो થઈ ગયો છે તું મારી સાથે જીબાજોડી કરે છે તારા બાપની સાથે। साहब, आपने कुछ लिखा नहीं ना? हमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं लिखवाने का है। पर बाबू मारी बात तो। ચાલ ચાલ નીકળાય થઈ। मेरी અને દુકાનમાં તારું છે શું? બધી તો મારી કમાણી છે અને મારી કમાણી જેને ઈચ્છીશ તેને આપીશ। ચાલે થઈ। विजय सिंह, एसआई ट्रेनी, बैच नंबर 26, sent here on field training for election duty only. Okay? भोसले साहब ने बुलाया तुम्हें। फिर आगे क्या हुआ? बोलो बोलो। सर, उस आदमी को वो लोग बहुत बुरी तरह मार रहे थे और जब मैं वहां पहुंचा तो वो सारी रिपोर्टिंग है मेरे पास। उधर तुम सवेरे बाजार में क्या कर रहा था?
हैं? तुम्हारा ड्यूटी 7 नंबर पुलिस स्टेशन में था ना? कह रहे ये लफड़ा हुआ 10:30 बजे, तुमको पुलिस चौकी में रिपोर्टिंग था 9:30 बजे, तुमको ड्यूटी पर होना चाहिए था कि नहीं? फिर हमारे सीनियर भोसले साहब ये कहते हैं कि क्या कहा उन्होंने? यही ना कि हर किसी को अपनी ड्यूटी की जगह होना चाहिए। ठीक है तो कहा। पोजीशन, कामकाज, एरिया ये सब डिवाइड किए गए हैं। बड़े बाबू मैं विजय, यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि तुम सीनियर की बात ठीक से सुनते नहीं हो। यू आर अंडर ट्रेनिंग। तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, समझना है। एक ट्रेनिंग में जोश के साथ साथ ठहराव भी होना चाहिए। हमें बहुत कुछ सीखना है, समझना है, बस यही बात है हर साहब की जुबान पर। हर बात पर हाँ करो, सल्यूट करो, बस यही काम है हमारा। डिसिप्लिन। भोसले साहब ऑफिस में मुझे ड्यूटी समझा रहे थे और खुद शराब के नशे में थे। अरे तो ठीक है ना यार, इलेक्शन नजदीक आ रहा है, भोसले साहब को कामकाज का इतना टेंशन है कि एक आध पैक पी लिया होगा। राणा, हमारे भोसले साहब का कहना है कि इलेक्शन के दौरान कुछ भी हो सकता है, हमें मारा भी जा सकता है। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए हमें चौकी के अंदर दुबक कर बैठना चाहिए। वाह, हमें यहाँ दुबक कर बैठने के लिए बुलाया गया, ना कि लोगों की हिफाजत के लिए। विजय, तू खुद को इतना परेशान क्यों कर रहा है? 15 दिन अपने को यहाँ पर ठहरना है बस। डिपार्टमेंट हमसे क्या क्या और कितना काम चाहता है वो हम करें, पर कहाँ क्या क्या सुधारेंगे हम? और जब गुंडे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए कोई भी खेल खेलेंगे वो। सावंत, क्या सोचा है तुमने? अब सोचना क्या है? अपने ही आदमी अपनी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, फिर इनकी यूनियन और अपनी पार्टी में कुछ बटा थोड़े ही है। आप दोनों कल सुबह सिद्धि विनायक का दर्शन कीजिए और गांठ पक्का कीजिए। शास्त्री जी, मेरे साथ 1,75,000 वोट हैं। एक झंडे के नीचे इतने लोग लाने के लिए आपको तो पता है क्या कुछ करना पड़ता है। गुप्ता मिल का ताला खुलवाकर अन्ना की यूनियन तुड़वाई मैंने। अपने मोर्चे पर गोलियां चलवाकर 4 आदमी मरवाए। डीएसपी रावत का ट्रांसफर करवाया। 5 लाख का खर्चा आया। सावंत, तुम्हें हमसे कितना चाहिए वो बताओ। दद्दा भाई, मैं आपको सपोर्ट करने का 20 लाख रुपया लूंगा। 20 लाख आपके लिए। ये ऑफर है एक दोस्त के लिए, एक दोस्त का। देखो सावंत, ऐसे मौके पर शास्त्री जी, सावंत, तुम अपना पुराना टाइम भूल गए हैं? वो टाइम तुम्हें याद नहीं रहा जब अन्ना के सामने मैंने तुम्हारी पगड़ी उछलने से बचाई थी? नहीं याद रहा ना? और आज तुम्हारी औकात 20 लाख की हो गई है। 20 लाख! मेरी औकात क्या है मुझे मालूम है। वो तो यारी दोस्ती थी कि मैं इधर बैठा था, वरना सावन का टाइम आज किसी के इधर जाके बैठकर बात करने का नहीं है। सावन के घर का रास्ता पता है सबको। आपने बात बिगाड़ दी। 10 लाख में तोड़ सकते थे इसको। शास्त्री जी, क्या करता? उसके पांव पकड़ता? इसकी नथ उतरवाई के 20 लाख रुपए ज्यादा नहीं है। ये बात मैंने पहले ही कह दी थी राजा साहब को। पूछो उनसे। अब होगा पैसों का इंतजाम। यहां पर साले हांडी चढ़ाकर मुर्गी तलाशने निकलते हैं। अब ये रतन सेठी चूकेगा? लपक लेगा। काय सावंत, तुम्ही कसे आहात? अरे सेठी साहब, आप इतने जल्दी आ गए? बड़ा है ना,
नाही नाही, मी खरं म्हणजे बाहेर तुम्हाला रिसीव्ह करायला ओ सॉरी. आई अरे अरे वेड्यासारखा बाळ असं का करतो तू? असं नाही करायचं. काय आईचा आशीर्वादच सर्वस्व आहे. आशीर्वाद तर असतोच ना बाळा. अरे हे काय आहे? आमच्या सौभाग्य आहे की तुम्ही आमच्या घरी आलात. तू मुझे भैया कहेगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा. अले 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 काय रे? काय नाव आहे तुझं? नाव सांग बारक्या, नाव सांग. समी. गोड पुळगा आहे सावंत. बाबांचा फोटो आहे. सावंत, मैं हैरान हूं तुमने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे. मेरा मतलब मैंने तुम्हारी कीमत कुछ ज्यादा आंकी थी. सावंत, हमारे गठबंधन की खबर बाहर आने दो. पैसे तुम्हें जब जैसे चाहिए बता देना, मिल जाएंगे. मैं कुछ समझा नहीं सेठी साहब. आप सावंत को क्यों मरवाना चाहते हैं? वो तो आपको सपोर्ट कर रहा ना. बाबूराव, आप कब सीखेंगे? राजनीति में कभी कभी अपने सपोर्ट करने वाले को भी मरवाना पड़ता है. इस इलेक्शन को अपने हक में घुमाने के लिए सावंत को जाना ही होगा. सेठी साहब, सावंत 20 लाख का आदमी है. मैं उसको मारने का 10 लाख लूंगा. क्या भाई? लाख का 2 लाख समझ में आता है, सीधा 10 लाख. ये 10 लाख सावंत को मारने का नहीं, सीजन का रेट है. सीजन का रेट बोले तो बैंड बाजे वाले का कमाने का टाइम शादी का टाइम, गुंडे लोगों का कमाने का टाइम इलेक्शन का टाइम. अभी कमाने का टाइम कोई छोड़ता है क्या? अब तो ये उल्टी बात कर रहे हो तुम. बाबूराव जी, आप बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं. ये राव साहब हमारे समझते नहीं. कम दामों में तो बाजार में जंग लगे हथियार मिलते हैं. आपने जो कहा वो हो जाएगा. हम इस काम की अहमियत को समझते हैं. छोड़ो ये सब, जो जरूरी है वो पहले करो. बाबूराव, समय ज्यादा नहीं है जी. पैसों का इंतजाम जल्दी करो. जी अच्छा. 10 लाख एक से नहीं मिल रहे हैं तो 2-2 के 5 लोग ढूंढ लो. जी हो जाएगा. कैसे भी करो. ओके. हाँ इधर पहुंच गया मैं. हाँ ठीक है, ला दे. सावंत को मारने का स्पॉट नाना चौक से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए. काम बजाने के बाद तुम लोग पीछे के रास्ते से निकल जाओगे. विट्ठलवाड़ी में एक नया चौकी का इनाग्रेशन हुआ था ना. नया चौकी का मतलब नया साहब लोग. इधर एक पुलिस वाला मूली का पत्ता सूंघ ले तो सारे डिपार्टमेंट को जुकाम लग जाता है. गोडाउन में शाम से बात करने के बाद काम का स्पॉट लगाने का. सावंत कल 11 बजे 3:32 से गुजरने वाला है. सावंत साहब, आप तो हमेशा सेठी साहब का विरोध करते आए हो, फिर इस इलेक्शन में उन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हो? ये तो विचार मिलने की बात है, कल तक नहीं मिलते थे. फिर मैं एक बात मानता हूँ, काम जनता के लिए होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए, फिर वो किसी के साथ भी हो. सावंत साहब, शहर के जिस तरह के हालात हैं, हर नेता ने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा है, पर आपने. हाँ मैं जानता हूँ आज गुंडागर्दी बढ़ गई, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई सावंत को गोली मार दे.
आज ड्यूटी कहाँ लगी हुई है? पता नहीं, आज 2 बजे हेडक्वार्टर रिपोर्ट करना है। उस गाड़ी का पीछा करो, चलो। सावंत साहब का मर्डर हो गया है चेंबूर नाके के पास, और 7 नंबर चौकी पे एक साहब को भी उड़ाया है इन लोगों ने। 7 नंबर चौकी पे तो विजय था। रघुवंशी, राणा, ये इंस्पेक्टर रघुवंशी, मैं इसे जवेरी बाजार पुलिस स्टेशन में मिला था। उन खूनियों के साथ था ये विजय, विजय तू चल। नहीं, ये विजय, विजय चल यहाँ से, चल, निकल। अरे चल तू यहाँ से, कुछ मत बोल, कुछ मत बोल। सुन, तू कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं देखा तूने, तू बस चल यहाँ से। नहीं हुआ है विजय, तू चल यहाँ से, चल यहाँ से तू। हाँ, मैंने गोली मारी उसे क्योंकि वो उन खूनियों में शामिल था। अगर गोली नहीं मारता तो क्या जाने देता उसे? हाँ ठीक है, वो खूनी था, तूने उसे गोली मारी बस। विजय, ये रघुवंशी की बात नहीं है। इस शूट आउट में 4 लोग मारे गए हैं और ये लोग मजदूर नेता सावंत का खून करके भाग रहे थे। जिस ट्रैफिक इंस्पेक्टर को इन्होंने चौकी पर मारा है वो चेंबूर से उन लोगों के पीछे लगा हुआ था। पर ये सावंत तो इस सिलेक्शन में रतन सेठी को सपोर्ट कर रहा था। अरे अभी भी 2 दिन पहले अखबारों में खबर छपी थी। मुझे तो ये सारा का सारा पॉलिटिकल गेम लग रहा है। हम लोगों को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अरे हम लोगों को कदम उठाने की जरूरत ही क्या है यार? विजय, तेरी ड्यूटी उस चौकी पर थी क्या? नहीं। बस तू इस पूरे शूट आउट में था ही नहीं। यह बात की बात है कि कोई गवाह सामने आए जिसने तुझे रघुवंशी को मारते हुए देखा हो। राणा ठीक कह रहा है। वैसे भी ऐसे मामले में गवाही देने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। मगर किसी चौकी के ड्यूटी रजिस्टर पे इसके साइन है क्या? क्या जवाब देगा? जवाब है ना इनके पास, यही कि आप ड्यूटी की जगह पर नहीं थे और पूरे शूट आउट में बाकायदा भागीदारी निभा रहे थे। बड़े बाबू, मैं तुम कुछ बोलो मत, सिर्फ सुनो।
कानूनी रजिस्टर में मैंने तुम्हारी ड्यूटी चौकी नंबर 13 पर दिखा दी है। इन 4 घंटों में तुम इंस्पेक्टर सोलंकी के साथ रेड पर थे। हाँ, विजय, मैं तुम्हें इस घेरे से निकाल लूंगा, बस तुम खुद पे काबू रखो। मैंने ईमानदारी और फर्ज का भूत तुम्हारे सर चढ़ा देखा है। जब तक सूरज चांद रहेगा सावन तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा सावन तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा सावन तेरा नाम रहेगा। बहन, बहन संभाल अपने आप को। अब इस दुख को सहने के अलावा रास्ता ही क्या है? यह ना आग क्यों जा? चलो चलो बहन, चलो चलो, संभालो अपने आप को। चलो चलो। रुक जाओ दादा, रुक जाओ। हाथ मत लगाना भाई को। ये तुम्हारी नाटकबाजी अब यहाँ नहीं चलेगी। एक तो भाई को मरवा दिया और अब उसकी लाश को कंधा देने आए हो। ए भाई, ए दोस्त, ऐसे मौके में ये अच्छा नहीं लगता। ये ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं है? सेठी साहब खून खोल रहा है हमारा। हमारा आदमी गया है ना, हमारा। हाँ, इसने मरवाया सावंत साहब को और अब चलाया है लाश पर फूल चढ़ाने। चौधरी, चौधरी, मैं आप लोगों के दुख को समझता हूं, लेकिन ऐसे मौके पर आप लोग जैसा कर रहे हो वो ठीक नहीं है। रिश्ते, नाते, दोस्ती, दुश्मनी, ये सब तो इंसान के जीते जी होते हैं। चौधरी, सावंत कहां है? ये तो शरीर है मिट्टी का, पार्थिव शरीर। एक शरीर पर किसी को फूल चढ़ाने से नहीं रोकते। आइए दादा भाई, चलिए। जब तक सूरज चांद रहेगा सावन तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा सावन तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा सावन तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत अच्छा खेल खेला है तूने सेठी। सावंत को दुनिया से उठाकर तूने 1.5 लाख वोट अपनी झोली में डाल लिए। 1.5 लाख? 1,75,000। दद्दा भाई, अगर तुम्हारी पार्टी को सही वक्त पर अकल आ गई होती तो वो तुम्हें मेरे सामने ना खड़ा करती। कम से कम तुम्हें ये शिकस्त तो ना देखनी पड़ती।